जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी चाहते हैं कि जैसा हम चाहते हैं गुरु जी सब कुछ हमारे साथ वैसा ही करते जाएं? हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि गुरु जी हमारी सारी अरदासों को पूरी करते जाएं? हम जो चाहते हैं वैसा ही करते जाएं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपना रात सत्संग शेयर किया था और मैं अपनी लाइफ के मिरेकल शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं ऑलरेडी रिटर्न में शेयर कर चुकी हूँ, बट मैं फिर से इन शॉर्ट भी एक्सप्लेन करूँगी। जब मैं लास्ट सत्संग जब मैंने शेयर किया था तो मैं अपने पुराने घर में थी और उस टाइम ना पूरा जान में इतनी स्ट्रेस थी कि हम लोग को शिफ्ट होना है और मुझे इस पर्टिकुलर प्लेस से नहीं शिफ्ट होना, क्योंकि यहाँ मेरा ऑलरेडी काम चल रहा है एवरीथिंग। तो वो ना, जब मैं शिफ्ट होने के बाद में सोचती भी थी तो मुझे इतना बुरा लगता था। माई लाइफ वॉज लाइक हेल। मेरे को कहीं निकलने का मन नहीं, मैं इतनी परेशान रहती थी। और मैं हमेशा गुरुपा से ही कहती थी, गुरुपा जब सब कुछ हो जाएगा ना, जहाँ भी मैं जाऊँगी, जहाँ भी जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, मैं एकदम खुशी से वहाँ पे रहूँगी, क्योंकि इतना स्ट्रेस है ना, मैं एकदम टेंशन फ्री हो जाऊँगी। और आज जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मैं अपने ही जो वांटेड जगह थी जिसके लिए मैं इतना खुश हो रही थी कि ठीक है मेरा काम चलेगा, वहीं पे हूँ। और हम वी नेवर नो द प्लानिंग ऑफ गुरुपा। संगत जी, मैं तो गुरुपा से बस ये कह रही थी कि जो, क्योंकि मेरी फेवरेट जगह है, इतने साल से रही हूँ, तो मेरा काम भी है, तो मैं जब सोचती भी थी ना तो मुझे हेलुसिनेशन होने लग जाती थी। ऑलरेडी लाइफ में इतना स्ट्रेस होने के बाद ना, वो चीज़ें सोच के मुझे कुछ और सोचने का मन ही नहीं करता था। मैं मतलब वो एकदम आराम से कुछ ब्रीफली मतलब बैठ के आराम से सांस लेके कुछ अच्छे से कर ही नहीं पाती थी। मैं लगता था अरे अभी तो बहुत बड़ा स्ट्रेस है शिफ्टिंग करने का। तो संगत जी, वी नेवर नो गुरुपा का प्लान। मैंने बस इतना बोला कि अगर आपको मुझे यहाँ से हटाना ही है ना, तो मुझे कुछ 4-5 महीने और दे दो, मैं अपना थोड़े दिन तक और ये काम कर लूँ, उसके बाद फिर मैं काम छोड़ दूँगी। आपको जिस भी सोसाइटी में रखना होगा वहाँ रख लेना, बट कुछ 4-5 दिन। तो मैं ना वही चीज़ सोच के इतनी खुश हो गई, मुझे लगा गुरुपा का यही प्लान है। बट एक्चुअल में गुरुपा का प्लान था संगत जी, आने वाले 2-4 साल की जो सर का स्ट्रेस था वो उन्होंने बर्डन बिल्कुल कम कर दिया। जो हर साल मेरे को एक टेंशन लगी रहती थी, यहाँ से हटना है, मेरे काम का क्या होगा, और हर चीज़ चेंजेस अडेप्ट करना इजी नहीं होता है, तो उसका क्या होगा, हर मॉर्निंग ऐसे उठना, किसी किसी जगह के चहल पहल की हैबिट हो जाती है। तो वो सोच के भी इतना बुरा लगता था, क्योंकि एक होता है ना, आपको घर से एक अटैचमेंट हो जाती है, तो वो एक प्रॉपर जगह से जहाँ आप 7-8 साल से रह जाओ। तो संगत जी, आप सोच सकते हो कितना बुरा लाइफ था वो उतने टाइम का। तो जब मैं अब आज मैं उसी पर्टिकुलर जगह पे हूँ, खुश हूँ, और एटलीस्ट जो भी है मैं आने वाले और सालों में हर ओकेज़न, हर मौसम यहाँ का एंजॉय कर पाऊँगी। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत लख लख बारी शुक्राना। हाँ, मैं आपकी प्लानिंग नहीं पता, हाँ मैं आपसे 4-5 महीना मांग रही थी कि उसके बाद आपको जिस भी सोसाइटी में रखना होगा रख लेना। अब मैं क्या करूँ, मेरे को हार माननी पड़ेगी। बट एट दी एंड गुरुपा ने वहीं रखा, और आने वाले बहुत सालों के लिए हम टेंशन फ्री हो गए, एटलीस्ट कुछ सालों तक के लिए। तो फिर पता नहीं कहाँ होना है। तो संगत जी, शुक्राना गुरुपा। और फिर ना इन बीच इतने प्यारे प्यारे सत्संग हुए हैं, मतलब थ्रू आउट गुरुपा ने शिफ्टिंग कराई इतनी, मैंने इतनी ज़्यादा अपने मेहनत करी कि मैंने कभी इतनी ज़िंदगी में नहीं करी होगी। और गुरुपा ने बताया कि तुझे लाइफ में किसी की ज़रूरत नहीं है, तो खुद सब कर, तुम लोग खुद कुछ सब कुछ करो, और हम तेरे गुरुपा हमेशा तेरे साथ है, तेरे फादर तेरे पीछे हमेशा है। तो शुक्राना मेरे मालिक, बहुत स्मूथली सब कुछ करा दिया। आज बैठी हूँ, मतलब ना जो काम में स्ट्रेस होती थी, अरे ये कैसे होगा, वो भी हो जाता, अभी ये कैसे होगा, ये भी हो जाता था, तो हो रहा है। तो शुक्राना गुरुपा, मुझे समझ में आया कि जब आप एक पर्टिकुलर लाइन कहते हो जा ऐश कर, तो वो क्या होता है। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं मिलती है, लेकिन जो भी चीज़ें मिलती है उसमें सुकून होता है, कोई रुकावट नहीं होती है, और आपको एक हमेशा एक प्रोटेक्टिव शील्ड में रखती है वो चीज़ें। तो संगत जी, इस बीच में ना, जैसे अभी जब चल रही थी शिफ्टिंग, तो मैं सत्संग नहीं से शेयर कर पा रही थी। इट्स बीन 1 वीक। तो
पूरा एक हफ़्ता शिफ्टिंग में लगा है, तो और सब कुछ गुरु पा की रहमत से हुआ, इतना जल्दी होता नहीं और सब कुछ सेटल हो गया है ऑलमोस्ट। उस बीच ना सत्संग हुए, जैसे गुरु पा ने ना शिव मंदिर का दर्शन दिया संगत जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अंतम वारी शुक्राना। अब दर्शन कुछ ऐसा था कि मैं ना एक पर्टिकुलर किसी लड़की से कह रही हूँ कि आप यहाँ पे कैसे इस मंदिर का नाम लेके, और मेरे को ना अभी भी विज़न थोड़ा ब्लर ब्लर सा आ रहा है, बट मुझे इतना पूरा याद है उस सपने में जब मैं जिस मंदिर में थी, तो वो पूरा मंदिर शिव जी का था और शिव जी का हल्का हल्का वहाँ पे विग्रह लगे थे बहुत सारे। संगत जी ऐसे गुरु पा ने अपने दर्शन दिए। फिर अभी कुछ 2-4 दिन पहले मैं कुछ सपने में ही गुरु पा ने बैक टू बैक ड्रीम दर्शन दिए, बैक टू बैक। और मेरे लिए गुरु पा का जो दर्शन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत बड़े बड़े मिरेकल के समान है, क्योंकि और वो होते भी है मिरेकल, क्योंकि बहुत रेयर गुरु पा दर्शन देते हैं अपने हर एक रूप में। और जब जब हमें किसी भगवान का दर्शन होता है, दैट मीन्स भगवान सपने में आते हैं। और हम जैसे मुझ जैसे जो मैं पहले एथिस्ट थी, कहाँ मुझे दर्शन तो दूर की बात है, मुझे सेवा करने का मौका नहीं मिलता था, पूजा करने का। आज गुरु पा अपने दर्शन देते हैं, तो शुक्राना मेरे मालिक। फिर दर्शन में ना कुछ ऐसे कोई सोशल मीडिया पेज था, वहाँ पे लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे, और उसी में किसी ने ऐसे जस्ट कमेंट करा कि चाय तो गुरु पा भी पीते हैं। अब मुझे कभी बोलते बोलते रियलाइज़ हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरु पा मुझसे चाय का भोग लगाने को कह रहे थे या कुछ भी। तो किसी ने ऐसे कमेंट किया चाय तो तुम्हारे गुरुजी भी पीते हैं। तो मुझे सपने का कोई सेंस समझ में नहीं आया, बट जब मैं उठी मेडिटेशन करते टाइम, तो मुझे रियलाइज़ हुआ गुरु पा ने दर्शन दिया। जब वो पर्टिकुलर इंसान जब ये चीज़ बोल रहा था, पता नहीं कौन था, लेकिन जब वो कुछ ऐसे कमेंट कर रहा था, तो वहाँ पे गुरु पा का स्वरूप लगा हुआ था। गुरु पा फेस झुका के बैठे थे, जो बहुत मोस्टली स्वरूप में गुरु पा बैठते हैं। और वहाँ पे एक फ़ोटो थी बहुत छोटी सी, शायद वाइट स्वरूप में थे गुरु पा। तो कुछ ऐसा दर्शन दिया। शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरु पा, मैं आज सेवा करते करते, सत्संग शेयर करते करते आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि यू नो कि शिवरात्रि मेरे कितना क्लोज़ है मेरे दिल के। मतलब मेरे लिए ना इट्स लाइक अ गुरु पा नोज़ दिस फीलिंग। हर बार गुरु पा ने अलग तरीके से ब्लेस करा है मुझे। जब मेरी लाइफ को पहला स्वरूप मिला था, तो वो शिवरात्रि पे मिला था। गुरु पा ने बहुत बड़े बड़े सत्संग कराए हैं गुरु पा। तो यू नो कि मेरी सबसे बड़ी अरदास, मैं चाहती हूँ गुरु पा मुझे मेरी हर बार की तरह मेरी शिवरात्रि, जैसे मेरे हर साल मेरी लाइफ इम्प्रूव हो रही है, वैसे हर बार से शिवरात्रि अब की बार गुरु पा। मैं आपसे कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मांग रही हूँ, कुछ नहीं, बस मेरे को चाहिए कि अरदासें पूरी हो। और यू नो गुरु पा, एंड यू नो गुरु पा कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस अरदास इज़। तो जो भी है गुरु पा, जस्ट बस मेरा ये शिवरात्रि अच्छे से जाए, और गुरु पा जो भी है आप हमेशा हम लोग के साथ है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। अभी मैंने सत्संग संगत जी जितने भी अपने सत्संग शेयर करे हैं, कभी भी मुझे इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशनल फीलिंग नहीं आई। बट आज पता नहीं, जब मैं अपनी अरदास के लिए गुरु पा से अरदास कर रही थी, तो मैं उस स्टेज पे हूँ, ऐसी स्टेज पे हूँ कि जहाँ मुझे बिल्कुल इस एक प्रॉपर अरदास का जो एकदम एंड स्टेज होता है ना, कि हाँ एकदम हार जाते हैं इंसान, मुझे वो दिख रहा है। और मैं इतनी इमोशनल कभी भी नहीं थी, मेरे एटलीस्ट आँखों में आंसू तो कभी नहीं थे। जो सत्संग शेयर करते हो मैं हमेशा खुशी से करती थी। सत्संग शेयर करने के बाद मेरी सारी नेगेटिविटी दूर होती थी। बट दिस टाइम गुरु पा, आई हैव लॉस्ट ऑल माई होप्स। तो शुक्राना शुक्राना गुरु पा। थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, हम अक्सर यही चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वैसा ही हो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि गुरुजी हमारी हर बात सुनते हैं, हमारी हर अरदास को पूरा करते हैं। जैसा हम चाहते हैं सब कुछ हमारे हक में ही करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर सब्र और विश्वास होना चाहिए। अगर हमारे अंदर विश्वास होगा तो जो हम चाहेंगे वही होगा। लेकिन कब होगा? जब हम गुरुजी के पास बैठकर उनको सब बताएंगे। गुरुजी हमारा हाथ थामते ही हमें सब्र की दात बख्शते हैं। हमें थोड़ा सा सब्र करना होता है, क्योंकि हमने इतने माड़े कर्म करे हुए होते हैं। गुरुजी उसको कटवा कर ही हमें हमारे हिसाब से सब कुछ देते हैं। इसलिए संगत जी, गुरुजी कहते हैं सब्र करो, सब्र करने से सब कुछ मिलेगा, सब कुछ हमारे हक में होगा,
क्योंकि गुरुजी हमारे लिए कितने लोगों की बुद्धि को बदल रहे होते हैं, कितनी सिचुएशंस को चेंज कर रहे होते हैं। उसके लिए सब्र बहुत ज़रूरी है, साथ साथ विश्वास भी बहुत ज़रूरी है। जितना विश्वास होगा उतनी ही चीज़ें हमारे हक में होंगी। इसलिए जब तक हमारे अंदर ये दो चीज़ें नहीं आएंगी तब तक हम जैसा चाहते हैं गुरुजी हमारे हक में कैसे करेंगे। जब हमारा विश्वास अटूट होगा, हम सब्र करना सीख जाएंगे, तभी गुरुजी सही समय आने पर सब कुछ हमें वही देंगे जो हम चाहते हैं। सब कुछ हमारे हक में कर देंगे, हमारी सारी अरदासों को भी वही पूरा करेंगे। इसलिए संगत जी, आज से ही सब्र और विश्वास करना शुरू कर दीजिए। गुरुजी के पास बैठकर सब बातें बताना शुरू कर दीजिए। उसके बाद मिरेकल्स देखिए कि सब कुछ आपके हक में कैसे होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।